सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह इसका सत्र 52 का दूसरा भाग है, जो कि 19 मई 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह है। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो डॉन सवाल करते हैं, मुझे लगता है आपने अभी जो कहा, और क्योंकि इतने सारे घुमक्कड़ लोगों ने इस ग्रह पर जन्म लेने के लिए कटाई का समय चुना है, इसके बीच संभवतः एक कनेक्शन है। क्या मैं सही हूँ? यह एक स्पष्ट धारणा है। रा कहते हैं, यह सही है कि जब उन्हें याद करने का मौका मिलता है जो कि भूलने के कारण खो चुके थे, तब पॉजिटिव झुकाव का अवसर आवश्यकता से अधिक होता है। हम आशा करते हैं कि यह आपके सवाल का मुख्य विषय है। यदि नहीं, तो कृपया आप आगे पूछ सकते हैं। तब डॉन कहते हैं, ठीक है, मैं बस यही सवाल जोड़ना चाहता हूँ कि इन सब घुमक्कड़ों ने जन्म लेने के लिए कटाई का समय ही क्यों चुना? रा कहते हैं, कटाई के दौरान घुमक्कड़ों के आने के कई कारण हैं। इस कारण को खुद के और दूसरों के संबंध में विभाजित किया जा सकता है, यानी इसे दोनों संबंधों द्वारा देखा जा सकता है। घुमक्कड़ों के धरती पर जन्म लेने और इन दुख के भाइयों और बहनों को अपनी सेवा देने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है। ग्रहों की चेतना को रोशनी देकर दूसरों की मदद करने की संभावना से है, और दूसरों को माध्यम देने की संभावना से भी है, जिससे कटाई बढ़ सकती है। इस सेवा को चुनने के दो अन्य कारण हैं, जिसका संबंध स्वयं से है। घुमक्कड़ को यदि याद आ जाता है और वो खुद को सेवा के लिए समर्पित करता है, तो ऊपर की घनत्वता क्षेत्र रेल्म्स के कमजोर माध्यम के मुकाबले इस घनत्वता में उसका झुकाव कई अधिक तेजी से होता है।
अंतिम कारण मन, शरीर, आत्मा की संपूर्णता या पूरे समूह की संपूर्णता के भीतर है, जो यह फैसला कर सकता है कि एक इकाई या एक समूह के सदस्य कैसे तीसरी घनत्वता के माध्यमों का इस्तेमाल करके सीखने सिखाने के दोहरा सीखने सिखाने को दोहरा सकते हैं, जिससे वो पूरी तरह से संतुलित होने के करीब नहीं जा सकते। यह विश्व उन लोगों पर लागू होता है जो छठवता में प्रवेश कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसमें करुणा और ज्ञान को पूरी तरह संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ रा का यह कहना है कि यहाँ पर वॉन्डरर्स के बारे में जो दो कारण बताए गए हैं कि वॉन्डरर्स को पता होता है ये हमारे दुख के भाई बहन, ये यहाँ पर फंस गए हैं इस माया जाल में और ये अभी कंफ्यूज हो चुके हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि हम किस दिशा में जाना चाहिए, और अगर ऐसे में हम उन्हें जबरदस्ती करते हैं तो फिर वो और गुमराह हो सकते हैं। तो ऐसे में हम उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम उन्हें रचयिता के तरीके बता सकते हैं, तो फिर वे किसी भी दिशा में जा सकते हैं। नेगेटिव वाली दिशा में भी जा सकते हैं और पॉजिटिव वाली दिशा में भी जा सकते हैं। इससे ग्रह की चेतना किसी भी दिशा में बढ़ सकती है। ये जो दुख के भाई बहन है उनकी सेवा के लिए आते हैं। जितनी सेवा बढ़ती जाएगी उतनी ही कटाई भी बढ़ती जाएगी और इससे प्रोग्रेस तेजी से। दूसरा कारण ये है याद आता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो वो पूरी तरह से दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित कर देते। इससे उनकी प्रोग्रेस नेक्स्ट डायमेंशन के लिए स्पीड से। तो यही दो रीजन रा ने बताए हैं। अब डॉन उनका अगला सवाल करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं थोड़ा जिज्ञासु हूँ। यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं एक बयान देना चाहता हूँ जिसे मैंने सहज इंट्यूटिवली रूप से देखा है, जो गलत भी हो सकता है। आप गुलेल प्रभाव की बात कर रहे थे और उस शब्द ने मुझे उलझन में डाल दिया है। केवल एक चीज जो मैं देख सकता हूँ वह यह है कि आपको क्राफ्ट में तब तक ऊर्जा डालनी चाहिए जब तक कि वह रोशनी की गति तक ना पहुंच जाए, और इसके लिए निश्चित रूप से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समय का फैलाव डायलेशन होता है और मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा की दिशा में 90 डिग्री या अर्थ के उपयोग में बदलना संभव होगा, ताकि आप स्थान समय से बाहर निकलकर 90 डिग्री झुकाव के साथ समय स्थान के अंदर जाए। तब उस ऊर्जा को समय स्थान से निकालकर और उस ऊर्जा के परिवर्तन के अंत में आप उस स्थान समय में दोबारा प्रवेश करेंगे। क्या मैं इस पर किसी भी तरह से सही हूं? तब रा कहते, जहां तक आपकी भाषा आपको ले जा सकती है आप बिल्कुल सही है, और आपने अब तक जो सीख है उसके कारण इस अवधारणा को व्यक्त करने में आप हम सब से अधिक सक्षम हैं। हमारी ओर से एकमात्र सुधार यदि आप चाहते हैं तो हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि आप जिस 90 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं वह एक ऐसा कोण है जिसे टेसरेक्ट के एक हिस्से के रूप में सबसे अच्छा समझा जा सकता है, जो कि एक क्यूब का 4 आयामी मतलब 4 डायमेंशनल एनालॉग है। तो दोस्तों, यहाँ पर
रा ये कहना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि ऊर्जा डालना, अब इस ऊर्जा का मतलब उन्होंने बताया है कि स्पीड और रोशनी की गति। यहाँ पे रोशनी की गति का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट ईयर, मतलब हम कितने लाइट ईयर्स में वहां पहुंच सकते हैं। तो आगे डॉन कहते हैं, धन्यवाद, बस एक छोटी सी बात मुझे परेशान कर रही थी जिसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो क्या एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो तीसरी घनत्वता की हमारी आज की स्थिति में दूसरों की सेवा के मार्ग का पालन करना चाहता है, क्या उसके लिए व्यक्तित्व के अनुशासन, स्वयं के ज्ञान और इच्छा शक्ति को मजबूत करने के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण है? तो यहाँ डॉन उनसे पूछना चाहते हैं कि दूसरों की सेवा का मार्ग या फिर व्यक्तित्व के अनुशासन मतलब मेडिटेशन का मार्ग, या फिर स्वयं के ज्ञान और इच्छा शक्ति मतलब फ्री विल, क्या यही इंपॉर्टेंट है या और भी कोई रास्ते हैं या और भी कई तरीके हैं? तो रा कहते हैं, यह तरीके हैं, यह दिल केंद्र नहीं है। आइए हम विकास क्रम के दिल केंद्र की जांच करते हैं। यह याद रखा जाना चाहिए कि हम सब एक है। यह सब यह सबसे प्रमुख सीखना सिखाना है। इसी एकता में प्रेम मौजूद है। यह एक प्रमुख सीखना सिखाना है। इसी एकता में प्रकाश भी स्थित है। यही वो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो अस्तित्व के सारे स्तरों में दिखाई देता है। एकता, प्रेम, रोशनी और आनंद, यही आत्मा के विकास क्रम का दिल है। दूसरी श्रेणी के पाठ ध्यान और सेवा में सिखाए जाते हैं। किसी बिंदु पर इकाई इन केंद्रीय विचारों या विकृतियों द्वारा इन इतनी आसानी से सक्रिय और संतुलित हो जाता है कि तरीके आपने बताए हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि ब्रह्मांड का रहस्य अखंडित, अनब्रोकन और एक है जो हमेशा रचयिता से शुरू होता है और उसी में खत्म हो जाता है, तरीके में नहीं। तब डॉन कहते हैं, धन्यवाद, आपने पिछले सत्र में कटाई के बारे में बताते समय अष्टक, ऑक्टेव से प्रकाश लाने वालों के बारे में बताया था। क्या मैं यह समूह कि जो लोग आगे की घनत्वता में जाने वालों के लिए वर्गीकरण मतलब ग्रेडेशन पर रोशनी डालते हैं, वे हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले अष्टक से ऊपर होते हैं? क्या आप मुझे इन रोशनी लाने वालों के बारे में और बता सकते हैं, वे कौन है इत्यादि? रा कहते हैं, यह इस कार्य का अंतिम पूरा सवाल होगा। यह अष्टक, ऑक्टेव, घनत्वता जिसके बारे में हमने बात की है वो ओमेगा और अल्फा दोनों है। अनंत ब्रह्मांडों का आध्यात्मिक वजन एक बार फिर से एक केंद्र सूर्य या रचयिता बन रहा है। तब एक नए ब्रह्मांड, एक नए अनंत, एक नए लोगोस का जन्म होता है जिसमें वह सब शामिल होता है जो रचयिता ने स्वयं अनुभव किया होता है। इस नए कुश अष्टक में वो भी जो घूमते भटकते हैं। हम अष्टक की सीमा के पार बहुत कम जानते हैं, सिवाय इसके कि ये लोग हमारे लोगोस को पूरा करने में हमारे
अशक्त की सहायता करने के लिए आते हैं। क्या कोई छोटा सवाल है जो इस समय आपके पास है? तो डॉन कहते हैं, केवल वही है जो हम कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। रा कहते हैं, कार्ला के फेफड़ों के क्षेत्र में कुछ विकृति है जो उसके शरीर की सही पोजीशन के कारण ठीक है। सब ठीक है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा आज का ये सत्र समाप्त होता है। और जैसे कि रा हमेशा कहते हैं, हम आपको, हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ रहे हैं। इसीलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़े। आदमी वासु। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.